ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है। ठीक। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल चल रहा है, उसमें हमने लास्ट देखा था। 2 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं उसको, लास्ट को। तो हमने कहा था कि HSAB जो सिद्धांत है यानी अम्ल क्षार है वो क्या होते हैं, डिफाइन किया था, एग्जांपल्स दिए थे। तो हमने कहा शॉर्ट में अगर हम देखें उनको तो हम कह सकते हैं कि HSAB प्रिंसिपल में जो कठोर अम्ल हैं वो क्या है, कठोर क्षार क्या है, मृदु अम्ल क्या है और मृदु क्षार क्या है। ठीक है, कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार, या आप कह सकते हो कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और कठोर क्षार, मृदु क्षार। इनको देखेंगे ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो कल हमने देखा था कठोर अम्ल का मतलब होता है कि वे अम्ल जिनका आकार यानी कि हम कह सकते हैं वे लुईस कैटायंस यानी स्मॉल साइज, स्मॉल साइज कैटायन जो होते हैं वो कठोर अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी जो धनायन होते हैं वो कठोर अम्ल की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद कठोर क्षार क्या हो जाएगा, इसके अंदर एनायंस हो जाएंगे कि स्मॉल साइज एनायन जो होते हैं यानी ऋणायन हो गया, ये क्या होंगे, कठोर क्षार हो जाएंगे। मृदु अम्ल यहां पर हम कह देंगे बिग साइज कैटायन जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मृदु अम्ल हो जाएंगे। उसके बाद मृदु क्षार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो बिग साइज एनायन जो होते हैं, ऋणायन जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मृदु क्षार हो जाएंगे। तो ये कल हमने देखा था कठोर अम्ल क्या है, मृदु अम्ल क्या है, कठोर क्षार क्या है, मृदु क्षार क्या है, इनके उदाहरण क्या होंगे, इनकी पहचान कैसे करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने कल देखी थी। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एक टॉपिक है, इसके अंदर ही कई बार एग्जाम में पूछता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, कि जो कठोर और मृदु अम्ल क्षार हैं इनमें, तो टॉपिक का नाम है हमारा सिम्बायोसिस, सहजीविता। HSAB के अंदर ही आता है और एग्जाम में पूछता भी है कि सहजीविता पर शॉर्ट नोट लिखिए या सहजीविता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सहजीविता, सहजीविता जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, किस तरह से इसको समझते हैं, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है सहजीविता होती क्या है। तो हम कहते हैं इस सहजीविता को जोहन नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। ये प्रवृत्ति होती है ये एक तरह की, जैसे हम कहें कि मृदु लिगैंड की उस केंद्र से, मृदु लिगैंड
उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जिस पर पहले से मृदु लिगैंड उपस्थित है, जिस पर पहले से मृदु लिगैंड उपस्थित है। जिस केंद्र पर पहले से मृदु लिगैंड उपस्थित होता है, यानी कि मृदु लिगैंड वहां जुड़ने का प्रयास करेगा, वहां जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा जहां पहले से क्या है, मृदु लिगैंड उपस्थित है। यानी वो समान के पास जाना चाहेगा, जहां उसका जैसा जुड़ा हुआ है वो वहीं जाकर जुड़ना चाहेगा। और इसी प्रकार है जो कठोर लिगैंड है वो वही जुड़ना पसंद करता है, वही जुड़ना चाहता है जहां पर पहले से कठोर लिगैंड उपस्थित होता है। यानी कि हमने यहां पर कहा कठोर लिगैंड ये पसंद करेगा जिस केंद्र पर पहले से कठोर लिगैंड उपस्थित होता है, कठोर लिगैंड उपस्थित होता है। यानी कि सबसे पहले ये जो प्रवृत्ति है इसे ही जॉहनसबर्ग ने क्या है, सिम्बायोसिस नाम दिया था। क्या दिया था? सिम्बायोसिस नाम दिया था जॉहनसबर्ग ने। जॉहनसबर्ग ने, सॉरी, जॉर्गनसन, ये वैज्ञानिक का नाम है। जॉर्गनसन नामक वैज्ञानिक ने ये जो प्रवृत्ति है इस प्रवृत्ति को ही क्या कहा, सिम्बायोसिस का। क्या कहा? सिम्बायोसिस। एक बार फिर से देख लेते हैं। मृदु लिगैंड सदैव उस केंद्र पर जुड़ना चाहता है जहां पर पहले से मृदु लिगैंड उपस्थित होता है, यानी कि उसके जैसा लिगैंड जहां पर प्रेजेंट है वो बिल्कुल वहीं पर जुड़ना चाहेगा। विपरीत उसमें नहीं जाएगा कि मृदु लिगैंड कठोर लिगैंड की जगह पर चला जाए। मृदु लिगैंड वाले स्थान पर जुड़ना चाहेगा और कठोर लिगैंड जो है वो कठोर लिगैंड वाले स्थान पर जुड़ना चाहेगा जहां पर पहले से उसके जैसे उपस्थित हैं, वहां पर जुड़ना चाहेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है मृदु और कठोर लिगैंड की जुड़ने की या जो आकर्षित होने की, इसे ही जॉहनसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सिम्बायोसिस कहा। क्या कहा? सहजीविता। तो क्लियर है, सहजीविता क्या हुई कि मृदु लिगैंड वाले स्थान पर, यानी कि उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जहां पहले से मृदु लिगैंड उपस्थित है, जबकि कठोर लिगैंड उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जहां पर पहले से कठोर लिगैंड उपस्थित है। तो इसे ही जॉर्गनसन नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट का नाम है, ये वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक ने सिम्बायोसिस नाम दिया, सहजीविता कहा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कौन सा लिगैंड कहां जाकर जुड़ना पसंद करता है या उसकी प्रवृत्ति कहां पर होती है। तो मृदु लिगैंड वाले केंद्र पर और कठोर लिगैंड जो है वो कठोर लिगैंड वाले केंद्र पर जाकर जुड़ना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जॉर्गनसन ने दिया था इसको, प्रवृत्ति को नाम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि सिम्बायोसिस के जो उदाहरण है, किस तरह से लिगैंड जुड़ना चाहते हैं, क्या होता है। देखो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर कि आपका, जैसे हमने ले लिया कि BF3 जो है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है, तो BF3 अणु जो है इसकी F- से क्रिया करवाई जाए तो ये BF4- बना लेता है, BF4- बना लेता है।
इसी प्रकार यदि यहाँ पर हम कहें BH3, अब ये क्या है, अनस्टेबल होता है, तो इसको B2S6 डाइमर के रूप में लेते हैं, 1/2 लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, H किया, यहाँ पर H माइनस एनायन के रूप में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये BH4 माइनस हो जाएगा। H पर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है जब वो क्या है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा हुआ, बोरॉन के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, न कि पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि वरीयता जो है वो सेम के साथ ज्यादा प्रदर्शित की जाती है। अभी हमने कहा मृदु लिगैंड मृदु के साथ और कठोर कठोर के साथ। तो देखो F माइनस फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन क्या है, छोटा आकार है, लास्ट हम कर चुके हैं। फ्लोरीन जो होता है वो ऋणायन है और इसका छोटा आकार है, तो फ्लोरीन हमारा कहां पर चला जाएगा, फ्लोरीन जाएगा हमारा कठोर क्षार के अंदर। कठोर क्षार के अंदर चला जाएगा, और कठोर क्षार के अंदर चला गया तो ये BF3 के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रख रहा है। क्यों, क्योंकि BF3 एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो होते हैं उनमें क्या प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो कठोर अम्ल की होती है। इसकी होती है कठोर अम्ल। लास्ट हम वर्गीकरण देख चुके हैं कि वे कैटायन, या फिर हम कह सकते हैं वे लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या जिनका साइज जो है वो छोटा होता है कैटायंस का, वो कठोर अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर BF4 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर कठोर अम्ल ने कठोर क्षार के साथ क्रिया कर ली, दोनों समान हो गए, ये भी कठोर है ये भी कठोर है, तो अम्ल क्षार ने मिलकर क्रिया की, तो यहाँ पर BF4 माइनस बन गया। क्या बन गया, BF4 माइनस बन गया। अब देखो यहाँ पर और आगे चले हम दूसरी बात करें, तो यहाँ पर जैसे H है, H क्या होता है, H कठोर अम्ल है। क्या है, कठोर अम्ल है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, और ये कठोर अम्ल है। तो यहाँ पर BH3 जो होता है 1/2 B2S6, ये डाइमर है BH3 का, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये द्विलक बना लेता है B2S6, डबल हो जाता है 1 से 2 और 3 से 6। इसको 1/2 किया है, तो ये ऑलरेडी यानी 1/2 कर दो, तो 6 में यदि 2 का भाग देंगे 3 ही आएगा ना, तो 3 का डबल 6 हो रहा है। तो इसको B2S6 को आधा कर दो, इसको आधा इसको आधा, तो इसका आधा 1 बचेगा, इसका आधा 3 बचेगा। तो ये क्या हो गया, BH3 प्लस H माइनस, तो ये BH4 माइनस हो गया। तो ये कठोर अम्ल है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कठोर क्षार का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कठोर क्षार का काम कर रहा है, BH3 है जो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये एग्जांपल्स हैं कि कौन किधर प्रवृत्ति रखता है सहजीविता के अंदर। और ये जो सिंबायोसिस है इसको आप आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया से भी हम समझ सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, रिएक्शन हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर BF3 H माइनस प्लस BH3 F माइनस, ये रिएक्शन है। और तो इस रिएक्शन में जो उत्पाद बनेगा, जो रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो H इसके साथ यहाँ नहीं जुड़ सकता तो एक्सचेंज होगा, तो H तो इधर चला जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है BH3, क्योंकि ये कठोर अम्ल है, ये क्या है अपना मृदु क्षार हो जाएगा। और ये क्या है F माइनस, ये हमारा हो गया माइनस कैटेगरी में चला गया, तो मृदु के अंदर है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, BF4 माइनस प्लस BH4 माइनस, यही बनेगा यहाँ पर। तो ये रिएक्शन एक्सचेंज होगा, समान उसके साथ जाने की प्रवृत्ति रखेगा, ठीक है, कठोर कठोर के साथ जाने की रखेगा और मृदु मृदु से साथ रखेगा, यानी कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और कठोर क्षार कठोर
अम्ल के साथ। अगर मृदु अम्ल है तो वो मृदु क्षार के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसे कि सिम्बायोसिस के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया CF3H प्लस CH3F, ये एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर फिर से क्या है, विपरीत है, H अलग है, CF3 की नेचर अलग है, F की नेचर अलग है, CH3 की अलग है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CF3 F को अपने साथ लेगा तो बना लेगा CF4, और CH3 इस H को अपने साथ लेगा समान नेचर होने के कारण, तो CH4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिम्बायोसिस के अंदर कुछ एग्जांपल्स। अब उसके बाद एक और आप कह सकते हो यहाँ पर, जैसे अम्लीय बोरॉन जो होता है, अम्लीय बोरॉन यानी B+3 जो होता है, वो क्या है, कठोर व मृदु के मध्य यानी सीमापवर्ती के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सीमापवर्ती के अंदर आता है। तो उसके अंदर यदि आपको यहाँ पर ये रिएक्शन दे दी जाए, उसमें भी केवल नेचर पहचाननी होगी, कौन किस प्रवृत्ति का है और कहां पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा। तो यहां पर मैं जैसे रिएक्शन लिख देता हूं, R2SBF3 प्लस R2O प्लस R2O, ये रिएक्शन लिख दी हमने, ये भी इसी के अंदर है, सिम्बायोसिस के अंदर। तो यहां पर क्या होगा कि जो आपका सेम नेचर का है वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका जो है R2OBF3 जुड़ जाएगा, R2OBF3 जुड़ जाएगा, और ये यहां से निकल जाएगा क्योंकि इनकी जो नेचर है वो सेम है। तो यहां पर आपका हो जाएगा R2OBF3, और BF3 क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये कठोर अम्ल है और ये कठोर क्षार की तरह कार्य करेगा। तो ये कठोर अम्ल हो गया, हार्ड एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा कठोर अम्ल, कठोर क्षार के साथ करेगा तो हार्ड बेस। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन था वो क्या है, उल्टा हो रहा था। BF3 क्या है, हार्ड एसिड था, तो ये यहाँ पर क्या है, हार्ड बेस नहीं था, हार्ड बेस नहीं था, तो ये क्या करेगा, हार्ड बेस के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या आउट हो जाएगा, यहाँ से R2S बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2S। अब ये यहाँ पर हार्ड एसिड है, तो यहाँ पर हार्ड बेस होता तो वो इस तरह से नहीं होती रिएक्शन, इसके साथ नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट बेस के अंदर आ रहा था, इसके अंदर सॉफ्ट बेस। तो हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस कभी भी स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण कर। ठीक है, तो ये है सिम्बायोसिस। एक और रिएक्शन में लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे R2ODH3 प्लस R2S। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी R2SBH3, और क्या निकल जाएगा, R2O आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2O, क्योंकि यहाँ पर R2S क्या है, सॉफ्ट बेस है। ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, मृदु क्षार है। तो मृदु क्षार, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर BH3 क्या है हमारा, ये यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है, मृदु अम्ल है। तो ये यहाँ पर क्या है, R2O लिखा हुआ है हमने, हार्ड बेस है। तो हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे, और ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये फिर हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन लेकर किसके साथ करेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, R2S हमारा हो जाएगा सेम सॉफ्ट बेस हो गया, और BH3 क्या हो गया हमारा, सॉफ्ट एसिड। तो ये क्या करेंगे, स्टेबल रिएक्शन का फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट सिम्बायोसिस।
तो सिम्बायोसिस क्या होता है, डेफिनेशन हमने दी, जॉर्गनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया कि मृदु लिगैंड उस केंद्र पर जाएगा जहां पहले से मृदु लिगैंड है, और कठोर लिगैंड वहां जाएगा जहां पहले से कठोर लिगैंड उपस्थित होता है या कठोर प्रवृत्ति का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में।